Good morning, students. Today we will discuss the next topic, that is work done during adiabatic process. Clear? Adiabatic process. Adiabatic process कौन सा होता है? वो वाला process जिसमें आप no transfer of heat. There is a no transfer of heat from system to surrounding or from surrounding to system. तो वो आपका कौन सा प्रोसेस होता है? एडियाबैटिक. क्लियर? ये ऑलरेडी हम डेफिनेशन कर चुके हैं ना पहले. तो आप आज हम करेंगे वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितना वर्क डन होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू. जैसे कल हमने किया था वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, वैसे आज करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है. सिमिलरली हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें एक सिस्टम लिया, गैस सिस्टम लिया, पिस्टन ली. मान लो एक स्टैंडर्ड पोजीशन पर, स्टैंडर्ड पोजीशन जो है उसमें जो प्रेशर है P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर क्या है T. उसके बाद जब एक्सपेंशन हो जाती है तो पिस्टन की जो पिस्टन है वो dx डिस्प्लेस हो जाती है यहाँ पे. ठीक है. तो तब उसका जो प्रेशर है वो तो P रहेगा और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया ना, पहले यहाँ पर था, अब इतना वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया. तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ हुआ, P dV, क्योंकि dx डिस्प्लेसमेंट हुई है पिस्टन की. और टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा तो T माइनस dt टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया इस पार्ट के लिए. ठीक है. सॉरी. इसके बाद हमने दो पॉइंट्स ले लिए A और B, कोई भी स्टैंडर्ड पॉइंट्स ले लिए हमने, क्योंकि लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए कि कहीं से ये जो पॉइंट्स है वो आप कहीं भी ले सकते हो. जैसे सिस्टम पे डिपेंड करता है और न्यूमेरिकल पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का केस दिया हुआ है. तो ये जो पॉइंट्स है वो ऐसे जनरल मान लिए, एक पॉइंट A यहाँ पे है और B पॉइंट यहाँ पे है. उसका A पे जो प्रेशर है P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है सॉरी, और B पॉइंट पे प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर T2 है. क्लियर? तो ये इसका स्टैंडर्ड कंडीशंस होगी. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है. नेक्स्ट वर्क डन फाइंड आउट करना है. तो W मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट सीधा यूज़ कर लिया यहाँ पे, दैट इज़ W इज इक्वल्स टू P dV और V की लिमिट्स दैट इज़ V1 टू V2. A टू B जा रहा है ना सिस्टम, तो यहाँ पे वॉल्यूम लिमिट्स किसकी लेंगे, V की, क्योंकि डेरिवेट की किसके विद इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, V के. तो लिमिट्स V की क्या हो जाएगी आपकी, V1 टू V2. ठीक है. उसके बाद फॉर एडियाबैटिक चेन्स हमने जब इक्वेशन की थी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो ये वाली इक्वेशन थी ना आपके पास, P V गामा इज इक्वल्स टू K इज अ कांस्टेंट. क्लियर? तो यहाँ से हमने P की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट करनी है, V के विद रिस्पेक्ट करनी है. तो मैंने यहाँ पे P की वैल्यू निकाल ली, दैट इज़ K V माइनस गामा. अब ये इस तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू माइनस गामा हो जाएगी. तो ये P की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देनी है हमने, क्योंकि वर्क डन निकालना है. तो यहाँ पे फिल कर देंगे हम यहाँ P की वैल्यू यहाँ पे. तो क्या एक्सप्रेशन लग जाएगा आपके पास, ये वाला, दैट इज़ W, ये क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, इज इक्वल्स टू V1 टू V2 K V रेज़ टू पावर माइनस गामा dV. क्लियर? अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एज ए W लिख लिया मैंने इसको. अब यहाँ पे देखो K क्या है, कांस्टेंट है, तो K को बाहर निकल लिया, लिमिट्स V1 टू V2. अब स्टैंडर्ड फार्मूला से मैंने इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया. अब स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है इसका, V गामा प्लस 1 अपॉन गामा प्लस 1 dV. ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास. उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, हम इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, K तो बाहर कांस्टेंट ही रहेगा, K तो बाहर कांस्टेंट ही रहेगा. अब इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है, तो ये लिमिट्स हम जो हटा देंगे ये वाला, और लिमिट्स कहाँ है, V1 टू V2. क्लियर? तो इसको मैं 1 माइनस गामा लिख सकती हूँ जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन. क्लियर? तो मैंने इसको क्या लिख लिया, 1 माइनस गामा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, V1 माइनस गामा, और नीचे भी क्या लिख दिया, V1 माइनस गामा लिमिट्स V1 टू V2. ठीक है. अब जो 1 माइनस गामा है आपका, उसको हम क्या लिख लेंगे, हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू K कांस्टेंट है आपके पास. उसके बाद जो ये वाली चीज़ है हमारे पास 1 माइनस गामा, उसको भी कॉमन निकाल लिया हमने, 1 माइनस गामा. ठीक है. तो अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, लिमिट्स और ये वाली चीज़. उसके बाद लिमिट्स फिल करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट कौन सी है, V2 है, और लोअर लिमिट कौन सी है आपकी, V1 है. क्लियर? तो यहाँ पे फिल कर देंगे, दैट इज़ V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा. ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास. उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, W. अब k की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू P1 V1 गामा इज इक्वल्स
V2 गामा। तो यहाँ पे K की वैल्यू फिल कर दी हमने, K की वैल्यू फिल कर दी, दैट इज P1 गामा किसके इक्वल है, P2 V2 गामा के। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे जो आपका ये है माइनस, क्लियर, दोनों की जगह पर हमने फिल कर दिया, K की वैल्यू फिल कर दी, क्लियर, K की जगह पर हमने क्या फिल कर दिया। अब यहाँ पे V2 है तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे P2 V2 गामा, क्योंकि K की वैल्यू है यहाँ पे भी, और यहाँ पे फिल कर देंगे P1 V1, क्योंकि ये चीज़ देखनी है, यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे ये वाली K की वैल्यू ये फिल करेंगे, और यहाँ पे P2 है तो यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू फिल करेंगे। अदरवाइज ये तीनों इक्वल है ना आपस में, क्लियर। तो माइनस साइन कॉमन निकाल लिया हमने, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो अब यहाँ देखो, जब माइनस ये वाला माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस ये माइनस में आ जाएगा आपका, तो ये बाद में चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस का गामा -1, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस जब कॉमन निकालेंगे। तो अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, V1 1 माइनस गामा माइनस V2 1 माइनस गामा, ठीक है। उसके बाद जब ये वैल्यू फिल करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है, P1 की इस यहाँ पे K की जगह पर, क्योंकि K को अंदर ले जाएंगे ना, तो यहाँ पर बाहर क्या रह जाएगा 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे लैम्डा, यहाँ तो क्योंकि इसकी वैल्यू लैम्डा है ना आपके पास, तो सॉरी यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई, यहाँ पे लैम्डा आएगी सभी जगह, ठीक है, गलती से मैंने गामा लिख दिया, यहाँ पे लैम्डा आएगा, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जब ये कर रहे हैं ना, क्योंकि ये क्या होता है रेशो होती है, क्लियर, तो बाय मिस्टेक मुझसे लैम्डा लिखा गया, तो यहाँ पे गामा आएगा, क्लियर, करेक्ट कर लेना, ठीक है, गामा W एडियाबैटिक ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो V गामा V1 1 माइनस गामा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इन द इनिशियल स्टेट इज T1 एंड दैट इन द फाइनल स्टेट T2, देन, तो आपकी ये आइडियल गैस इक्वेशन लगा दी हमने, P1 V1 इक्वल्स टू R तो कांस्टेंट है T1 के इक्वल आ गया, और P2 V2 R कांस्टेंट है T2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हमने P1 V1 और P2 V2 की वैल्यू फिल कर दी, तो आपके पास जो रिलेशन आ गया वो टेम्परेचर में आ गया, क्लियर। अब न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए आप ये वाला रिलेशन भी यूज़ कर सकते हो, प्रेशर वॉल्यूम वाला और टेम्परेचर वाला भी, वो डिपेंड करता है कि आपको न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप वही वैल्यू यूज़ कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद अगर m मॉलिक्यूलर वेट है किसी भी गैस का, तो वर्क डन क्या है उसको मॉलिक्यूलर वेट के साथ डिवाइड कर देंगे, ये हम ऑलरेडी कल वाला स्टेप कर चुके हैं, और R/m जो है आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल r के। तो ये आपके पास आ जाएगा वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। एक बार फिर से रिव्यू कर देती हूँ, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। यहाँ पे जो मैंने ये गलती से मिस्टेक हो गई थी मुझसे, गामा है, ठीक है, वो तो मैंने गलती से लैम्डा बोल दिया है, ये वाली जो गामा है, क्लियर, गामा क्या कौन सा बताया था ना मैंने आपको, रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, क्लियर। तो यहाँ पे आप जब अपने आप वेरीफाई करोगे ना, अपने आप डेराइव करोगे, तो यहाँ पे गामा है, लैम्डा नहीं है, मुझमें, ठीक है, बाय मिस्टेक मुझसे लैम्डा बोला गया, तो यहाँ पे गामा है, ठीक है, ये देख लेना, एक बार खुद ड्राइव करके देख लेना, बिल्कुल ईजी एक्सप्रेशन है, जस्ट प्रीवियस कंसेप्ट यूज़ किया हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक बार रिव्यू कर दिया, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।